बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन पाए की। बहुत लजीज ये रेसिपी बनेगी। गर्मी का मौसम है और ईद भी गर्मियों की है, तो झटपट तैयार हो जाने वाली मटन पाए की ये रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर लिए हैं मैंने 4 अदद पाए और इनको 2 चम्मच आटा लगाकर अच्छी तरह से मल लेना है, क्योंकि आटा लगाने से इसकी जो महक होती है नागवार सी वो ख़त्म हो जाएगी और पाए बहुत अच्छे और मज़ेदार बनेंगे। आटा लगाकर मैंने 5 मिनट के लिए इसको रखा था और जब आटा अच्छी तरह बोटियों के ऊपर लग जाएगा तो फिर इसको हम मसल मसल के अच्छी तरह से तमाम बोटियों को साफ़ कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से इसको आटा मसल के साफ़ करेंगे ताकि तमाम बोटियां हमारी अच्छी से साफ़ हो जाएं। बोटियां बिल्कुल अच्छी तरह से आटा मसल के साफ़ हो चुकी है। अब हम इसको वॉश करेंगे। अच्छी तरह से पानी के साथ इसको धोना है ताकि आटा जो है वो बोटियों से निकल जाए। तमाम बोटियां अच्छी तरह धो लेंगे और इसके बाद इसको हम किसी टोकरी में या स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि इसका पानी निकल जाए। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको हम रखेंगे, पानी इसका सारा निकल जाएगा। और अब हम यहाँ पर तैयार करेंगे पाए। पाए तैयार करने के लिए मैंने खड़ा मसाला लिया है। 3 से 4 अदद तेज़पात है, 4 से 5 अदद लौंग, 1 इलायची बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा और साथ में ज़ीरा था और 4 से 5 सब्ज़ इलायची। यहाँ पे कुकर में मैंने डाला है ऑयल, 1 कप ऑयल है और इसमें अब डाल देंगे खड़ा मसाला। चार से 5 अदद सब्ज़ इलायची है, ये सारा हमने ऑयल में शामिल कर दिया है। ऑयल में डालने के बाद खड़े मसाले को हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली, ये भी हमने मसाले में शामिल कर दी हैं। प्याज को हम मसाले में फ्राई करेंगे। जब प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 4 से 5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको डालकर इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। मसाले का कलर चेंज हो गया, प्याज हमारी गल गई है। अब इसमें हमने पाए शामिल करने हैं। पाए शामिल करके इसको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि पाए की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। पाए भुन चुके हैं। अब इस पर हमने ड्राइड जो स्पाइसेस हैं वो शामिल करने हैं। यहाँ नमक, हस्बे जायका, ये तमाम स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, आप अपनी मर्ज़ी से डालें। आधी टीस्पून जो है वो हल्दी और साथ ही काली मिर्च। और यहाँ पर ये मैंने गरम मसाला है ये शामिल किया है इसमें। और 2 टीस्पून हम लेंगे इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ, ये शामिल करके तमाम मसालों के साथ बोटियों पे मसाला लग जाए और अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेते हैं। तकरीबन मज़ीद हम इसे 5 से 7 मिनट भुनेंगे। जितनी भुनाई अच्छी होगी उतने पाए अच्छे रेडी होंगे। बहुत अच्छी तरह से मसाला ये भुन चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही को मैंने फेंट लिया था और तकरीबन 6 टेबल स्पून है ये मेरे पास, और ये मैंने या आधा कप दही, ये इसको फेंट कर इसमें डाल देंगे। मैं यहाँ टमाटर इस्तेमाल नहीं कर रही, आप चाहे तो टमाटर इस्तेमाल करें, लेकिन पाए की रेसिपी में ज़्यादातर दही ही इस्तेमाल होता है। दही को भूनने के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 1.5 लीटर पानी लेंगे और वो डालकर तमाम मसाला अच्छी तरह से देगची से उतार लेंगे, क्योंकि शोरबा ज़रा पतला होगा पाए का। और इस तरह से मैंने 1.5 लीटर इसमें जो है वो पानी शामिल किया है। साइडों से तमाम देगची को साफ़ कर लेंगे ताकि मसाला जो है वो शोरबे के साथ मिक्स हो जाए। अब हम कुकर को ढाँप देंगे और इस पर वेट लगाकर 40 से 45 मिनट का हमने वेट लगाना है। 45 मिनट हो चुके हैं और पाए हमारे बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके हैं। पाए की जो खसूसियत है वो ये कि गले भी होने चाहिए, बहुत सॉफ्ट हों, और इसका शोरबा जो है वो हल्का सा चिपचिपा हो, स्टिकी हो। ये मैंने इसको शामिल कर लिया। अब इसमें हमने डाला गरम मसाला और ऊपर से आप हरा धनिया ऑप्शनल है, चाहें तो डाल दिए और चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार से पाए रेडी हो चुकी है। शोरबा बिल्कुल पक चुका है इसका।
और मज़ेदार सी ये रेसिपी आज की आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।